दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल नवीन कुमार में। और आज हम आपको एक हॉरर स्टोरी सुनाने वाले, तो बिना झिझक के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़ी औरत अपनी पोती के साथ रहती थी। वो पोती एक मालकिन के घर झाड़ू पोछा कर कर अपना गुजारा करती थी। एक दिन वो ऐसे गुजारा कर रही थी अपना झाड़ू पोछा कर कर। उसने देखा ये मिठाइयाँ कितनी सुंदर हैं। तभी मालकिन बोली, तू इसे रख कर आ जा। फिर उसने कहा ठीक है। फिर वो रखने चली मिठाइयों को। उसने सोचा ये मिठाइयाँ काश हमारे पास होती तो कितना अच्छा होता, मैं इसे खा लेती कम से कम। फिर वो सोचती रहती है, वो देखती है कोई नहीं, वो वैसे ही बैठी रहती है। फिर देखी कोई आ तो नहीं रहा। फिर उसने कहा कोई भी नहीं आ रहा, चलो थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, फिर खाएंगे मज़े से। ऐसी काफ़ी देर वो खड़ी रहती है। चुपके से चमचम वो खा जाती है। और फिर सोचती है एक और खाऊं क्या। अरे मन तो कर रहा है खाने का, पर अगर मकान मालकिन ने देख ली, खा ली। फिर उसने मकान मालकिन का फिर छोड़ा। वो बुढ़िया क्या देखेगी, मैं ही उसे देख लूँगी। फिर वो ऐसी बातें करते करते ऐसे खोर खा जाती है, 3 खा जाती है वो ऐसे ही। और फिर कहती है अब आया ना असली मज़ा, मिठाइयाँ तो ऐसी होती हैं, बड़ी स्वादिष्ट है ये भी। मेरा मन करे तो मैं तो सारी ले जाऊं, पर ये मकान मालकिन ने मुझे छोड़ना नहीं है अगर मैं इसकी सारी उठा कर ले गई। फिर वो ऐसे ही बाहर आ जाती है घर से। फिर वो ऐसी रहती है और उसकी मकान मालकिन उसे घेरते हुए देख लेती है। मकान मालकिन बोलती है, ये तो मेरी मिठाइयाँ क्यों घेर हुई है, तुझे क्या तमीज़ नहीं है, यहाँ क्या पैसे फ्री पर लगा है, ये पैसा पेड़ पर लगता है, यहाँ का ये गांव है। वो कहती है, बुढ़िया तेरे बहुत जबान लड़ा रही, तू ना मुंह बंद कर ले अपना, वरना रैप्टा खाएगी मेरे से। वो फिर चला जाती है और उसने फांसी ले ली। उसकी दादी ने जैसी दरवाज़ा खोला, वो देखते हुए अपने आप खुद मर गई और उसका भूत निकल गया। और वो हंसने लगी कि मेरी बच्ची किसने जान ली, मेरी बच्ची की, मेरी पोती की जान ली इसने। अब तो मैं इस मालकिन को, पूरे गांव को तबाह कर दूंगी। उस गांव में हलवाई रहता था, वो मिठाइयों को बना रहा था आराम से। वो दादी की आत्मा यो सोची, चलो एक मिठाई खा लेती हूँ, मेरी पोती ने भी बहुत मिठाइयाँ खाई हैं, पर ये मुझे देख तो नहीं लेगा। फिर वो ऐसे ही कुछ देर निकाल कर वो खा जाती है। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, इतना स्वादिष्ट लड्डू मैंने कहीं नहीं खाया। तो मकान मालकिन भी अपने घर में ऐसे घूम रही थी और गांव वाले बातें कर रहे हैं, अरे यार हमारे गांव में से जो पता है गांव में चुड़ैल है, कौन गायब कर रहा है, मिठाइयाँ खा जाती है। भाई मुझे लगता है बहुत सारी चुड़ैल का गायब नहीं है गाँव में। हमारे गाँव में कभी कोई ऐसी मिठाइयाँ चोरी हुई है, बता भाई। कर सकते हैं ऐसे थोड़ी। अरे हाँ तू ठीक कह रहा है यार, तू ठीक कह रहा है, कुछ ना करना पड़ेगा चुड़ैल का। इसने तो गाँव की मिठाइयाँ खा जाए क्या तेरे पास, और हम क्या खाएंगे। अरे यार मेरे पास भी कोई आइडिया नहीं है, तुम देखो कुछ इस चुड़ैल का। अरे भाई मैं अभी कुछ नहीं कर सकता इन चुड़ैलों के आगे, मैं तो बहुत डरता हूँ, मुझे वैसे भी इन चुड़ैलों से बड़ा डर लगता है। अरे भाई तुम क्या डर रहे हो भाई, इसका कुछ देखना पड़ेगा। सब चले जाते हैं। उस दिन दिवाली थी, लोगों ने अपने घर सजाए थे। वो दादी की आत्मा घूम रही, सब गांव वालों ने दिए जलाए, पर हमारे दिए कहाँ हैं, हम भी जलाएंगे दिए, हा 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 हा।
हा 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 हा। वो तीसरा दोस्त था, वो अपने घर में बैठा था, वो चुड़ैल बाहर खड़ गई है चुपचाप। तीसरा दोस्त सोचता है, अरे ये चुड़ैल क्या सच में है? वो दूसरा अपनी पत्नी से बात करता है, इस गांव में कुछ चुड़ैल है जो सबकी मिठाइयाँ खा जाती है, क्या करें अब इसका? ऐसे तो सबकी खा जाएगी मिठाइयाँ। अरे हाँ ठीक कह रहे हो, हमें कुछ तो उपाय देखना पड़ेगा। फिर वो चले जाती है कमरे से बाहर, और ऐसे तीसरा पहला भाई जो था वो घूमा। फिर दूसरे भाई के घर से वो चुड़ैल मिठाइयाँ खाने आ गई और खाने लगी गपट गपट कर कर। वो भाई सोचा कि यहाँ पर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। फिर ऐसे वो देखता रहता है। फिर उस दूसरे भाई की क्या कहते हैं पत्नी आ गई। उसने देखा कि सारी मिठाइयाँ तो गायब हैं। ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, ये तो संभव है। वो ऐसे ही पर काफी सवाल सोचती है। चुड़ैल हंसने लगती है, हा 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 हा, ऐसे ही मिठाइयाँ खाऊं। गांव वाले बातें करते, सरपंच जी ये चुड़ैल का हमें कुछ करना पड़ेगा। सरपंच जी भी विसर्जन में पड़ जाते हैं। दूसरा बंदा कहता है, भाई इसका कुछ देखते हैं। फिर वो कहती है औरत की, ये हाँ इसका कुछ तो देखना ही पड़ेगा। आके पास पता चलो, उस बाबा जी के पास चलते हैं। वो कहते हैं ठीक है। फिर वो सब गांव वाले बाबा जी के घर चले। वो कहते हैं बाबा जी हमारी मदद करो, हमारे गांव में एक चुड़ैल है, वो सबकी मिठाइयाँ खा जाती है। हाँ भाई बाबा जी वो सबकी खा जाती है, मजाक नहीं है हम कर रहे। हमने बहुत प्रयास करे पर वो भागी नहीं। कुछ तो उपाय बताइए बाबा जी। बाबा जी कहते हैं इसका एक उपाय है, तुम चलो गांव में, मैं बताता हूँ। सब गांव वाले बाबा जी की बात मान लेते हैं और सब मंत्र पढ़कर वो चुड़ैल को बुलाते हैं। वो कहती है क्या हुआ तुझे, तू क्यों इन गांव वालों को तंग कर रही है, बता मुझे, बता चुड़ैल बता। इन गांव वालों की वजह से मेरी पोती मर गई और उसी की वजह से मैं भी मर गई, तो अब कुछ मैं नहीं जा सकती इस गांव से। तू चाहे कुछ भी कर ले बूढ़े पंडित, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हा हा हा। पंडित जी विचार में पड़ते हैं। चुड़ैल हंसती रहती है, हा 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 हा। अब तू जितना कोशिश करने कर, तू मुझे ना बिगाड़ सकता पंडित, मैं तेरे आगे घुटने नहीं टेक सकती। पंडित विसर्जन में पड़े रहते हैं और रोने लगती है चुड़ैल कि कुछ ना मुझे करो मुक्ति। पंडित कहते हैं हम तुझे मुक्ति दिलाएंगे, हमें गंगा जल दो। फिर पंडित जी गंगा जल लेकर उस चुड़ैल को मुक्त कर देते हैं और ये स्टोरी यहीं एंड होती है। बाय।